श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 जून को सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। सोमवार का दिन महादेव का दिन है और आपके इस दिन पे गुप्त नवरात्रि भी पड़ रही है, तो आप सभी को खाली जगह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस उपाय को अपने घर पे करता है, महादेव नंदी बाबा पे बैठ करके खुद उनके घर पे आते हैं। तो ये बहुत अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा ताकि आप सभी को उपाय अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को बेलपत्र दिखाई दे रही होगी, दिख रही है ना। मैंने क्या बताया, इस उपाय को हम लोग कर रहे हैं अपनी किसी भी प्रकार की और कितनी भी पुरानी इच्छा को पूरी करने के लिए, है ना। सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से बेलपत्र लेनी है। बहुत ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा, ठीक है ना। अब इस एक बेलपत्र के साथ में तांबे का लोटा लेना, जल भरना। जल के अंदर आपको गंगा जल आज के दिन डालना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। अब आप इस कलश को सॉरी उठाएंगे और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। अब देखो, यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, मतलब आपको किसी और को खोजने की कहीं आवश्यकता नहीं है। पता है आपको। देखो, एक स्थान होता है शिवलिंग पे। कौन सा स्थान होता है समझना। देखो, ये वाला जो स्थान है किसको बोलते हैं, जल्दी से बताओ। जल्दी वीडियो को रोको, पहले जल्दी रोक दो। अब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन सा स्थान है ये। लिख दिया। अब ये वाला स्थान कौन सा होता है, यहां से यहां तक वाला। जल्दी से यहां पे भी वीडियो को रोको और फिर नीचे लिखो ये किसका स्थान है, जल्दी से लिखो। लिख दिया। चलो, अब मैं आपको बताता हूं। ये जो स्थान था पहला वाला, ये किसका स्थान है, माता का हस्तकमल, जिसे प्यार से कटी भाग बोलते हैं। और जो दूसरा लाइन मैंने बनाया, ये किसका स्थान होता है, ये है माता अशोक सुंदरी का, ठीक है ना। चलो, अब यहां पर करने के बाद में ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, क्या, कटी भाग, सॉरी, जो कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो जगह होती है, उसे हम खाली जगह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास में जो बेल पत्र है वो कहाँ पे रखोगे, इसी खाली स्थान पे रखेंगे। जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपके विशेष होंगी, वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको कहना है ना। कहने के बाद में फिर आप लोगों को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, अगर आप गुप्त नवरात्रि के दिनों में पड़ने वाले सोमवार के दिन इस उपाय को करते हैं, तो भोले शंकर की कृपा घर पे आपके बनी रहती है। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा। जो बेलपत्र आपने खाली स्थान पे समर्पित किया था, उस बेलपत्र को उठा लेना है ना। जिस दिन गुप्त नवरात्रि खत्म हो जाएगी, उसके नेक्स्ट डे पे क्या करना है, आपके घर के आसपास में कोई नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुआं बावड़ी हो, तो आप जो ये बेलपत्र उठा के अपने घर पे लेके गए थे, उसी कुआं बावड़ी तालाब में अगर उस बेलपत्र का आप विसर्जन कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी और परिवार में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। चलो, पहला उपाय आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को शमी के पत्ते से करना है। जब भी ये शमी के पत्ते का उपाय आता है, मैंने आपको बता रखा है, ये उपाय स्पेशली होता है रोग बीमारी के लिए, है ना। अच्छा देखो, रोग का नाम आया ना, सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा, एक छोटी सी बात बतानी है। देखो, सबसे पहला कुछ नियम बना लो रोग से हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए। आप जिस भी रोग बीमारी की दवा खाते हो ना, जब मेडिसिन खाया करो तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान किया करो, ठीक है ना। कर लिया इतना काम। दूसरा काम क्या किया करो ना, हफ्ते में कोई भी एक दिन चूज कर लो, कोई भी एक दिन, और एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके और उठा के खा लेना, ठीक है ना। तीसरा काम क्या करना है, नियमित अपनी जांच करानी है। क्या करनी है, नियमित अपनी जांच डॉक्टर साहब से करानी है, बिना उनकी सलाह के इधर उधर की कोई दवाएं नहीं खानी है। और एक लास्ट बात कह रहा हूं, महंगी दवाओं के पीछे नहीं पड़नी है। प्रधानमंत्री के द्वारा, आपको पता होगा, जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं, शहर के 10 कोनों में लगभग खुले हैं। आप वहां से लिया करो दवा, बहुत ही सस्ती, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाए करेंगी, ठीक है ना। जो दवा मेडिकल स्टोर पे आपको 100 रुपये मिलेगी, वही सेम दवा आप लोग को प्रधानमंत्री के उस पर जन औषधि केंद्र पे मात्र 10 रुपये मिलेगी, ठीक है ना। तो इतना अंतर है, तो आप लोग प्लीज ऐसा किया करिए, ठीक। अब बातें करते हैं उपाय की।
इस उपाय के लिए हम सभी को एक शमी के पत्ते की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना, ठीक है ना। शमी के पत्ते के साथ में आप लोगों को इस प्रकार से काला तिल भी लेना है। आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी उपाय रोग बीमारी का करते हैं तो काले तिल को ज़रूर लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं बट हाँ, एक चुटकी काला तिल लीजिएगा। फिर तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो। रोग बीमारी का उपाय हम कर रहे हैं तो क्या डालेंगे, जल्दी से बता दो, गंगा जल। अब आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को सुनेंगे। यहाँ मैंने कुछ बना दिया, क्या है, कलश है। कलश के अंदर जल है। आपके पास में जो शमी का पत्ता है ना, शमी का, उस शमी के पत्ते को जल में टच करा दो, डाल मत देना, सिर्फ ऐसे उस जल में हल्का सा उस शमी के पत्ते को टच कराओगे। और शिवलिंग के ऊपर जो मैंने आप लोगों को खाली स्थान बताया था ना, ये वाला, इसी खाली स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल देना। इतनी बातें क्लियर है क्या, नाम और गोत्र बोलना। अब इतना करने के बाद में अब आपके पास में क्या है, जल्दी से बताओ, एक लोटा जल है और काला तिल है। अब उस काले तिल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रखिएगा। जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोल के और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में कभी कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं रहेगा। और अगर कोई भी इंसान बीमार है तो उसकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाती हैं, ठीक है ना। दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, चूँकि हम सभी को करना है आंकड़े के पुष्प के साथ में। गुप्त नवरात्रि का ये दिन, आंकड़े का पुष्प इस टाइम पे भर भर के आपको मिल जाएगा, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरी बातों को समझिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो ये उपाय हम लोग किस लिए कर रहे हैं पता है, अपने घर के जहर को ख़त्म करने के लिए। अब हमारे घर का जहर क्या है पता है आपको, हम सभी के घर का जहर होता है क्रोध। अगर आपकी, अच्छा आज की कथा आपने शुरू हो गई है, अगर गुरुजी की जो महाराष्ट्र में चल रही है अभी, तो स्टार्टिंग ही गुरुजी ने इसी बात से कही थी, क्या, कि अगर आपकी वाणी में दम है, मतलब आप अच्छा बोलते हो, मीठा बोलते हो, तो आपसे भगवान खुश रहेंगे। और उससे बड़ा श्रृंगार इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो आपके घर के अगर किसी व्यक्ति की वाणी गड़बड़ है ना, मतलब चिल्लाता बहुत है, तो आप लोगों को आंकड़े का पुष्प लेना है। आंकड़े का फूल 2-3 तरीके का आता है, आपको जो भी इजीली अवेलेबल हो ले लेना है ना। आंकड़े के पुष्प को लेंगे, तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा और पहुंच जाइएगा कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को सुनेंगे। अच्छा एक और बात बता दूं, जब आप आंकड़े के पुष्प को अपने हाथों से तोड़िएगा या खरीदिएगा तो पूजा करने के बाद में अपने हाथों को अच्छे से धुल लेना, क्योंकि आंकड़े का फूल क्या होता है, जहर होता है ना। और आप जब भी आंकड़े के पुष्प को समर्पित करें तो जल चढ़ाने के बाद में उस जल को रोका नहीं जाता है, घर पे लाया नहीं जाता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आंकड़े के पुष्प को जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और फिर जब जल चढ़ाएं तो उस जल का आचमन भी नहीं किया जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। क्या करना, आपके घर का जो भी व्यक्ति क्रोध करता, लड़ाई करता, झगड़े करता, उसका नाम और गोत्र बोल के आंकड़े के पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर आपको मात्र एक लोटा जल हाटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। मेरा पता है गला खराब हो गया है, मैंने रात में बहुत ठंडा पानी पी लिया लगभग इधर 2 दिनों से ना। आपको पता है उधर भी मैं पशुपतिनाथ गया था, थोड़ा पानी चेंज हुआ और फिर इधर बीच मैंने ठंडा पानी पिया, तो थोड़ा मैनेज करिएगा, धीरे धीरे बोल रहा हूँ है ना। जल चढ़ाते ध्यान रखिएगा, जल चढ़ाने के बाद में जल को किसी भी प्रकार से रोकना नहीं है और अपने घर पे लाना नहीं है, ठीक। चलो 3 उपाय समझ में। एक सबसे आखिरी और बहुत इजी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। पीले चंदन से करना है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, बहुत ईजी सा उपाय है। थोड़ा सा पीला चंदन लेना है ना, चाहे सूखा हो गीला हो, उससे हमें मतलब नहीं है। और दूसरा आप लोग को लेना है एक पान का पत्ता, है ना, पान का पत्ता इजीली अवेलेबल होगा आपके यहाँ पे। पान का पत्ता लीजिएगा और जो पीला चंदन लेना ना, उस पीले चंदन से अपनी मनोकामना कहते हुए उस पान के पत्ते के ऊपर एक ऐसी बड़ी सी बिंदी बनाना है ना। जब आप बिंदी बनाओगे तो अपनी बातों को, अपनी जो भी चीज़ें आपकी हों वो बातों को कह देना। फिर आप इस पान के पत्ते को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाना और वहाँ पे समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दिनों में
वाले सोमवार के दिन अगर इस उपाय को करता है तो उनके घर में किसी भी की इच्छा अधूरी नहीं रहती है, सबकी इच्छा पूरी ज़रूर होती है। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।